हेलो बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं। तो सर, द क्वेश्चन सेज टू इलेक्ट्रॉन्स आर एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के बीच एक सर्टेन डिस्टेंस है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में दो तरह के फोर्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो इन दोनों का हमें जो रेशियो है वो निकालना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, और ये कुछ इन दोनों के बीच में एक कुछ डिस्टेंस है। और कितना है दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का जो चार्ज होगा दोनों के बीच में कुछ, और मास भी कुछ होगा। तो अभी अगर इनका मान लीजिए मास m है और चार्ज कितना है, E है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रहेगा। तो वो दोनों अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम अगर इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, फोर्स। ये हमारा फॉर्मूला हमें पता है। जो एफ ई है ये कूलॉम्स लॉ से आता है, जो कि है के और Q1, ये Q2 बाई ये हमारा आर स्क्वायर। तो चार्ज हमने ई ले रखा है और ई की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ई जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमें पता है, ये हमेशा से सेम ही रहता है और इसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव होता है। तो ये दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें के की वैल्यू भी पता है, कितना होता है, ये 9 इंटू 10⁻9 होता है। और न्यूटन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर होता है। तो ये लिख दिया हमने। अब चार्ज दोनों है उनका स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं। कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कोई भी डिस्टेंस है वो हमें दिया नहीं गया है, तो ऐसे आर स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो अभी जो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, चलो वो देखते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी होगा उसे हम लिख सकते हैं जी m1, और ये m2 दोनों सेम है तो इसे भी m1 लिख देते हैं। और ये हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो ये हमें पता है जी कितना है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.7। ये हो गया इंटू 10⁻11, और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन, और इंटू क्या होता है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया इतना, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका स्क्वायर, दोनों का मास सेम है तो स्क्वायर ले लेंगे। 9.1 इंटू 10⁻31 इसका स्क्वायर ले लिया हमने, और जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का भी स्क्वायर ले लिया। तो ये हो गया दोनों का स्क्वायर। तो अभी हम जब कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे, ये अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया, तो हमें क्या दिया है, रेशियो मैग्नीट्यूड किसका दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वेशन 1 में है और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वेशन 2 में है। तो हम इन दोनों को कैलकुलेट करके डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग हमारा इक्वेशन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसके किसके साथ डिवाइड करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के जो फोर्स है उसके साथ। तो ये हो गया इक्वेशन 2 फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एफ इलेक्ट्रिक बाय एफ ग्रेविटेशनल, एक सर्टन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होगा वो हो जाएगा, दोनों टर्म्स को डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा, 10⁻42
पूरा कैलकुलेट करने पर इतना हमें मिल जाएगा। इनका जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा ऐसे 10⁻42। तो इन दोनों का अगर रेशियो लिखेंगे एफ ई इज टू एफ जी लिखा जाए तो वो होगा 10⁻42 इज टू 1। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये वाला सही होगा। तो आई होप को आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कूलम्स जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको यूज किया और न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों मास के बीच में होता है ग्रेविटेशनल लॉ उसको यूज किया और दोनों का रेशियो निकाला। तो हमें मिल गया दोनों के बीच में जो भी रेशियो है 10⁻42 इज टू 1। थैंक यू।